नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं, निरालंब उपनिषद। नमस्कार। जी हैं, निरालंब, बिना किसी सहारे के। ये उपनिषद हमें ब्रह्म के उस स्वरूप तक ले जाता है जिसे किसी आधार की, किसी आलंबन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और हमारी ये पूरी चर्चा जो है वो निरालंब उपनिषद ब्रह्मस्वरूप और साधना नाम के स्रोत से मिले अंशों पर आधारित रहेगी। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि हम इस उपनिषद के जरिए समझें कि ये निरालंब ब्रह्म आखिर है क्या। और आत्मा से इसका क्या संबंध है, वो माया क्या चीज है जो इसे ढक लेती है, और सबसे जरूरी, साधक इस अवस्था तक पहुंचता कैसे है। हाँ, ये सारे पहलू जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं उपनिषद के ही एक कथन से, जो स्रोत में भी दिया है। बड़ा शक्तिशाली लगता है सुनने में। यत्र न श्रुति न स्मृति न गुरु न उपदेशः तत्र ब्रह्म एकम निरालंबम तिष्ठति। जी, मतलब जहाँ कोई शास्त्र, कोई परंपरा, कोई गुरु, कोई सिखावन नहीं पहुंच पाती, जहाँ ये सब सहारे छूट जाते हैं, वहां सिर्फ वो एक अकेला बिना सहारे का ब्रह्म ही है। ये तो सुनने में लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, एक खालीपन। नहीं, यहीं पर अक्सर गलती होती है। ये खालीपन नहीं है। स्रोत में एक और पंक्ति है जो शायद इस भाव को बेहतर समझाए। जब हर सहारा छूट जाता है, जब भीतर केवल मौन रह जाता है, तब ब्रह्म प्रकट होता है। अच्छा, तो ये मौन है, खालीपन नहीं। हाँ, ये मौन जो है वो पूर्णता का सूचक है, अभाव का नहीं। ये वो स्थिति है जहां हमारे बनाए हुए ज्ञान के सारे ढांचे, सारे सहारे पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी शब्द पर आते हैं, निरालंब। इसका ठीक ठीक अर्थ क्या है? मतलब बिना सहारे के ये किस तरह की असलियत है? हाँ, देखिए, निर मतलब बिना और आलंब मतलब सहारा या आधार। तो निरालंब हुआ वो जिसका कोई आधार ना हो, जो किसी और चीज पर टिका ना हो। वो स्वयं स्थित है। स्वयं स्थित। जी। और उपनिषद इसे समझाने के लिए दो और बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल करता है, अचिंत्य और अविकार। अचिंत्य यानी जिसे सोचा ना जा सके। हाँ, मतलब जो हमारी मन की पकड़ से, हमारी सोच, हमारी कल्पना की पहुंच से परे है। हम उसे अपने विचारों के दायरे में पूरी तरह से बांध नहीं सकते। तो फिर हम बात कैसे कर रहे हैं इसके बारे में? ये अच्छा सवाल है। अचिंत्य का मतलब ये नहीं कि हम उसकी तरफ इशारा भी नहीं कर सकते। मतलब ये है कि ये तर्कों या कल्पनाओं से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। ये अनुभव का विषय ज्यादा है। अच्छा, और दूसरा शब्द आपने कहा अविकार। अविकार यानी जिसमें कोई विकार, कोई बदलाव नहीं आता, जो हमेशा एक जैसा रहता है, शाश्वत है। समय, स्थान, हालात, कुछ भी उसे बदल नहीं सकता। तो अचिंत्य और अविकार। लेकिन एक बात आपने कही थी कि ये अचेतन नहीं है, मतलब निरालंब होने का मतलब चेतना शून्य होना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे खास बात है। उपनिषद कहता है ये सर्वचेतन है। सारी चेतना का मूल स्रोत यही है। सर्वचेतन। हाँ, ये वो चेतना है जो किसी चीज पर निर्भर नहीं है, वो खुद ही प्रकाशमान है। तो बिना सहारे का मतलब यहाँ कमजोरी या खालीपन नहीं है। इसका मतलब है परम स्वतंत्रता, परम आत्मनिर्भरता। वो किसी और पर टिका नहीं है, क्योंकि सच तो यह है कि बाकी सब कुछ उसी पर टिका है। ये समझना बहुत जरूरी है कि निरालंब का मतलब शून्य नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मनिर्भर चेतना है। स्रोत में एक श्लोक भी है शायद, जो इसे साधक के अनुभव से जोड़ता है। निरालंबोहम अस्मि न च मे देहो अस्ति न प्राणो न मन न बुद्धि। ये तो सीधी घोषणा है, मैं निरालंब हूँ। हाँ, ये साधक के अनुभव का शिखर है। मैं निरालंब हूँ, मेरा न कोई शरीर है, न प्राण, न मन, न बुद्धि। यहाँ साधक क्या कर रहा है? वो अपनी पहचान उन सभी चीजों से हटा रहा है जिनसे हम आमतौर पर खुद को जोड़ते हैं। शरीर, सांसें, विचार, भावनाएं। हाँ, ये सब सहारे हैं जिन पर हमारा मैं टिका होता है। वो कह रहा है मेरा असली स्वरूप इन सब से परे है। मैं वो शुद्ध, बिना आधार वाला चैतन्य हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये गहरे अनुभव से निकला सच है। ये तो बहुत गहरा है। तो ये जो निरालंब अवस्था है, जो किसी सहारे पर नहीं टिकी, इसका हमारी आत्मा, जिसे उपनिषद आत्मन कहते हैं, उससे क्या कनेक्शन है? क्या हमारी आत्मा भी निरालंब है? बिल्कुल। यहीं पर अद्वैत वेदांत का जो मूल सिद्धांत है वो सामने आता है। आत्मा और ब्रह्म का अभेद, नॉन डुअलिटी। अभेद यानी वो अलग नहीं है। हाँ, निरालंब उपनिषद
और बाकी मुख्य उपनिषद भी यही सिखाते हैं कि जिसे हम अपनी व्यक्तिगत आत्मा या चेतना समझते हैं ना, वो असल में उस परम निरालंब ब्रह्म से अलग है ही नहीं। दोनों का स्वभाव, दोनों का तत्व एक ही है, शुद्ध, असीम, निराधार चैतन्य। अरे वाह! मतलब जिसे हम मैं कह रहे हैं वो असल में वही परम सत्य है। स्रोत में शायद अहम ब्रह्मास्मि का जिक्र भी है। जी हाँ, बिल्कुल। महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि नान्योस्ति मदन्यः। मैं ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये अद्वैत अनुभव की सबसे ताकतवर अभिव्यक्ति है। जब साधक साधना के जरिए अपने मन और अहंकार के जो पर्दे हैं उन्हें हटाता है तो उसे ये सीधे अनुभव होता है। कैसा अनुभव? उस निरालंब अवस्था में ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञेय यानी जिसे जाना जा रहा है, और ज्ञान यानी जानने की प्रक्रिया, ये तीनों का भेद मिट जाता है। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान एक हो जाते हैं। हाँ। दृष्टा, दृश्य, दर्शन सब एक। और ये अनुभव किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। ये आत्मा का अपना सहज स्वरूप है, निरालंब, ब्रह्म से अभिन्न। ये सुनने में जितना अद्भुत है उतना ही हैरान करने वाला भी, क्योंकि हमारा जो रोज का अनुभव है वो तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ। हम तो खुद को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं, एक दूसरे से अलग, हर चीज किसी न किसी सहारे पर टिकी दिखती है। सही कहा। तो सवाल उठता है, अगर ब्रह्म ही सच है और हमारी आत्मा वही है, निरालंब है, तो हम इसे रोजमर्रा में महसूस क्यों नहीं करते? क्या चीज है जो इस पर पर्दा डाल रही है? उपनिषदों का जवाब एक शब्द में है, माया। माया, हाँ। स्रोत में इसे साफ कहा है, अज्ञानम माया शब्दतम, यानी अज्ञान को ही माया कहा गया है। अज्ञान ही माया है, मतलब ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। माया कोई शैतान या कोई अलग से बैठी शक्ति नहीं है, ये हमारा अपना ही अज्ञान है। वास्तविकता को जैसी वो है वैसी न देख पाना ही माया है। अच्छा, तो ये अज्ञान रूपी माया काम कैसे करती है? ये कैसे उस निरालंब ब्रह्म को हमसे छुपा लेती है? से वो अनेक नामों और रूपों वाला जगत हो, सीमाओं में बटा हुआ, जैसे कोई जादूगर दिखाता है। हाँ, कुछ वैसा ही। यह हमें समय, स्थान, कारण कार्य के जाल में उलझा देती है। हम खुद को एक सीमित जीव मानने लगते हैं जो जन्म लेता है, मरता है, सुख दुख भोगता है, और हम भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप तो वो निरालंब ब्रह्म है। स्रोत में श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक भी दिया है शायद, मायाम तु प्रकृतिम। जी। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायनम तु महेश्वरम। इसका क्या मतलब हुआ? माया को प्रकृति जाने और माया के स्वामी को महेश्वर। हाँ, इसका गहरा मतलब है, माया को समझो प्रकृति, यानी ये जो सृष्टि दिख रही है इसका मूल कच्चा माल। ये जो इतनी वैरायटी है दुनिया में, ये सब माया का ही खेल है, उसका ही रूप है। ठीक है। लेकिन इस माया का जो स्वामी है, जो इसे बनाता भी है और इससे परे भी है, वो है महेश्वर, यानी परम ब्रह्म। तो गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ तब होती है जब हम इस माया के खेल में, इस सृष्टि में इतने खो जाते हैं कि इसके बनाने वाले को, इसके स्रोत को, यानी ब्रह्म को ही भूल जाते हैं। तो पर्दा कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारे अपने अज्ञान का, चीजों को गलत देखने का नतीजा है। जैसे हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं। तो मतलब हमारी ये जो सीमित समझ है खुद के बारे में, हमारा ये अज्ञान, यही वो सबसे बड़ा सहारा है जिसे असल में हमें छोड़ना है। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर माया अज्ञान का पर्दा है तो जाहिर है अगला सवाल यही है कि भाई इस पर्दे को हटाएं कैसे, इस अज्ञान को मिटाएं कैसे? कोई इंसान इस माया के जाल से निकलकर उस निरालंब अवस्था को पाने की तरफ बढ़े कैसे? क्या रास्ता है? रास्ता जो है वो मूल रूप से आत्मखोज का है और अनासक्ति का, डिटैचमेंट। अनासक्ति, हाँ, ये एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे उन सभी चीजों से अपनी पहचान हटाने की जिनसे हमने गलती से खुद को जोड़ रखा है। ये निरालंबत्व की ओर, यानी बिना सहारे के होने की तरफ एक सफर है। स्रोत में इस सफर को समझाने के लिए ध्यान के 4 स्तरों की बात कही गई है ना? जी हाँ, 4 महत्वपूर्ण स्तर। ये ऐसा है जैसे हम पर्दे हटा रहे हों। हाँ, वो दिलचस्प है। पहला है देह से मुक्ति, मतलब ये समझना कि मैं सिर्फ ये 5 भूतों का शरीर नहीं हूँ। सही। शरीर के बोझ से ऊपर उठना। दूसरा है प्राण से मुक्ति, शरीर से भी सूक्ष्म है प्राण,
हमारी जीवन शक्ति। तो इस लेवल पर साधक खुद को प्राण की क्रियाओं से भी अलग महसूस करता है। जी, प्राणिक ऊर्जा के स्तर से भी ऊपर उठना। तीसरा, मन से परे होना। ये शायद और मुश्किल है। अपने विचार, भावनाएं, यादें, इच्छाएं, इन सब के बहाव से खुद को अलग करना, मन का साक्षी बनना। हाँ, दृष्टा भाव। और चौथा, शुद्ध चैतन्य में स्थित होना। बिल्कुल। जब शरीर, प्राण और मन ये तीनों अस्थिर आधार छूट जाते हैं, तब साधक अपने असली स्वरूप में टिक जाता है। वो शुद्ध साक्षी चैतन्य। ये अवस्था किसी भी चीज पर, किसी अनुभव पर निर्भर नहीं करती। यही है निरालंब स्थिति। वाह, ये चारों स्तर एक तरह से सीढ़ियां हैं। हाँ, एक दूसरे से जुड़ी हुई, क्रमिक रूप से साधक को उसके मूल के करीब ले जाती हैं। पहले स्थूल शरीर का सहारा छोड़ो, फिर प्राण का सूक्ष्म सहारा, फिर मन बुद्धि का और भी महीन सहारा। हर कदम पर एक और भ्रम वाला सहारा छूटता जाता है। ये कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं, अपने ही अंदर उतरने का है। एकदम सही, अपनी असली पहचान को पहचानने का रास्ता। श्रोत में शरीर से अनासक्ति पर जोर देने वाला एक श्लोक भी है। ना हम देहो न मे देहो। जी, ना हम देहो न मे देहो न देहो म्यस्ति कश्चन। ये सुनने में कितना सीधा लगता है, पर इसे अनुभव करना कितना कठिन होगा। हाँ, जाहिर है। इसका भाव है, न मैं शरीर हूँ, न ये शरीर मेरा है, और सच पूछो तो कोई शरीर मेरा है ही नहीं। ये सिर्फ रटने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरे ध्यान से, लगातार विवेक और वैराग्य के अभ्यास से पैदा होने वाला अनुभव है। जब साधक धीरे धीरे इन सभी पहचानों से, देह, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब से जुड़े मैं के भाव से, यानी अहंकार से मुक्त होता जाता है, तो पीछे क्या बचता है? शून्य नहीं, शून्य नहीं, तब केवल तत्व बचता है। वो परम सत्य, वो शुद्ध निरालंब ब्रह्म। जैसे प्यास के छिलके उतारते जाओ तो अंत में कुछ नहीं बचता, बल्कि प्यास का सार ही हाथ लगता है। वाह, ये मैं का भाव, ये अहंकार, इसे छोड़ना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है ना? इसी के चारों ओर तो हमारी दुनिया घूमती है। हाँ, अहंकारी वो गांठ है जो आत्मा को इस शरीर मन के साथ बांधे रखती है। साधना इसी गांठ को खोलने की कोशिश है। जब ये छोटा मैं घिलता है, तब वो जो असीम है उसका अनुभव होता है। तब पता चलता है कि जिसे हम मैं समझ रहे थे वो तो बस एक लहर थी, असली चीज तो समुंदर है। तो जब साधक इस मुश्किल सफर के अंत तक पहुंचता है, जब वो माया का पर्दा हटता है और वो निरालंब ब्रह्म को अनुभव करता है, तो वो अनुभव होता कैसा है? उपनिषद उसे कैसे बताते हैं, जबकि वो खुद कहते हैं कि ये अचिंत्य है, सोचा नहीं जा सकता। हाँ, ये एक मुश्किल काम है शब्दों में बताना। उपनिषद भी जानते हैं कि शब्द उसे पकड़ नहीं सकते, फिर भी वो कुछ इशारे करते हैं, कुछ संकेत देते हैं। जैसे श्रोत में कहा गया है, निरालंबम परम ब्रह्म यत्र न संध्या न रात्रः न दिवसः, जहां न शाम है न रात न दिन। हाँ, इसका मतलब है कि वो अनुभव हमारे समय के चक्कर से, हमारे भूत भविष्य वर्तमान की समझ से एकदम परे है। समय से परे। कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और श्रोत में एक और श्लोक है जो शायद इसे और साफ करता है। यत्र न कालो न देशो, जी, यत्र न कालो न देशो न नाम, तत्र निरालंबम ब्रह्म तिष्ठति। जहां न समय है, न स्थान, न कोई नाम। हाँ, मतलब वो अनुभव हमारे स्पेस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमाओं से भी परे है। वो किसी खास जगह पर नहीं है, क्योंकि वो सब जगह है। और वो किसी नाम या रूप में बंधा नहीं है, क्योंकि सारे नाम रूप उसी से निकलते हैं और उसी में खो जाते हैं। तो ये वर्णन हमें यही बता रहे हैं कि ये अवस्था हमारे रोज के अनुभव से कितनी अलग है। बिल्कुल, हमारे इंद्रियों पर आधारित, मन पर आधारित अनुभव से एकदम जुदा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये अनुभव असल में सभी सीमाओं का, सभी आधारों का, सभी जोड़े यानी द्वंद्वों का पूरी तरह से पार चले जाना है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ये पूर्ण शांति की, पूर्ण स्वतंत्रता की, पूर्ण आनंद की अवस्था है। आनंद इसलिए नहीं कि कुछ मिल गया, बल्कि इसलिए कि कुछ खोने को है ही नहीं, कोई कमी ही नहीं है। किसी सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी चीज को पाने या खोने का डर नहीं। ये अपने असली, हमेशा रहने वाले निरालंब स्वरूप में बस स्थित हो जाना है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि ये जानने की नहीं, होने की बात है। वर्णन तो बस उंगलियां हैं जो चांद की तरफ इशारा करती हैं। चांद तो खुद देखना होता है। ये वाकई बहुत गहरा और प्रेरणा देने वाला है।
तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, इस गहन विमर्श का जो निचोड़ है, उसे एक दो लाइनों में कहना चाहें तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से मुख्य संदेश बहुत सीधा है और बहुत हिम्मत देने वाला भी। वो ये कि परम सत्य यानी ब्रह्म, जिसे हम अक्सर बाहर ढूंढते हैं ना, उसे पाने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। अंततः किसी कर्मकांड, व्यक्ति या जगह की जरूरत नहीं। हाँ, वो कहीं दूर भविष्य में या किसी स्वर्ग में नहीं बैठा है। इस स्रोत की एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई, सत्य को पाने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, अपने भीतर झांकिए, ब्रह्म वही है। अपने भीतर झांकिए, ब्रह्म वही है। हाँ, जरूरत बस उन पर्दों को हटाने की है, उन गलतफहमियों को, उन झूठे सहारों को छोड़ने की है जिन्हें हमने अनजाने में पकड़ रखा है। अपने भीतर झांकिए, सुनने में कितना आसान लगता है ये, पर शायद जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती यही है, बाहर की दौड़ छोड़कर अंदर मोड़ना। बिल्कुल। और यहीं से वो एक गहरा सवाल भी उठता है जिसका इशारा स्रोत के आखिर में है। ये सोचने लायक बात है। हाँ, बताइए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो लगातार बाहर सत्यापन ढूंढते हैं, मान्यता ढूंढते हैं या कोई ना कोई सहारा ढूंढते रहते हैं, चाहे वो सहारा भौतिक हो या भावनात्मक या कोई विचारी क्यों ना हो। हाँ, हम हमेशा कुछ न कुछ पकड़ना चाहते हैं। हाँ, तो क्या हमारी यही आदत, यही खोज ही वो चीज है जो उस सत्य को हमसे छुपा रही है, जो हमेशा से यहाँ है, बिना किसी सहारे के? हम किसी विचार को पकड़ते हैं, किसी सिद्धांत को, किसी गुरु को, किसी अनुभव को, यहाँ तक कि मोक्ष की अपनी कल्पना को भी एक सहारा बना लेते हैं। तो क्या होता है जब कोई साधक सच में इन सभी सहारों को छोड़ देता है, हर तरह के वैचारिक और भावनात्मक सहारे, यहाँ तक कि खोजने या पाने के विचार वाले सहारे को भी? क्या तब उस परम शून्यता में, जहाँ कोई सहारा नहीं, क्या वो निरालम स्वरूप अपने आप ही प्रकट नहीं हो जाता? क्योंकि वो तो हमेशा से वहीं था, उसे पाना नहीं था, बस बाकी सब छोड़ना था जो वो नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमारी खोज ही रुकावट बन गई है? क्या पाने की इच्छा ही हमें उससे दूर रख रही है जो मिला ही हुआ है? इस गहरे विचार के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को उपनिषदों की उसी शांति और पूर्णता की भावना से समाप्त करते हैं। स्रोत में दिए गए समापन मंत्र का पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है। पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। और शांति पाठ के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।